ओके, कुछ टर्म्स के लिए अपने आउटकम्स देख लेते हैं। जैसे कोइन के लिए अपने जो भी है आउटकम्स किस तरह से रिजल्ट मिलते हैं वो देखते हैं। ओके, व्हेन यू टॉस अ सिंगल कॉइन, व्हेन यू टॉस अ सिंगल कॉइन, जब तुम अपने पास में सिंगल कॉइन को टॉस करते हो तो रिजल्ट क्या आता है आपको पता है कि सिंगल कॉइन के लिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आउटकम जो होगा वो इस टाइप से होगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब टू आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है, हेड और टेल कुछ भी आ सकता है, तो टू आउटकम मिलते हैं सिंगल कॉइन के। याद रखना, सिंगल कॉइन के लिए अपने को टू आउटकम्स मिलते हैं। When you toss two coins simultaneously, when you toss two coins simultaneously means अगर आप दो कॉइन को एक साथ उछालते हो, ठीक है, टॉस करते हो, तो आपको कितने रिजल्ट मिलते हैं। तो उसके लिए अपने पास में आएगा जैसे सिंगल कॉइन के लिए हेड और टेल का मल्टीप्लाई या क्रॉस, दूसरे कॉइन के लिए भी हेड और टेल, तो इनका क्रॉस मिलेगा। तो इनका क्रॉस कैसे करेंगे अपने पास में, सो एच को एच के साथ लिखेंगे, मतलब दोनों कॉइन में शायद हेड मिलेगा। एच को टी के साथ में अगर पैर बनाएंगे तो एच टी, मतलब एक कॉइन पे हेड और दूसरे कॉइन पे टेल मिलेगा। फिर टी को एच के साथ, मतलब फर्स्ट वाले कॉइन पे टेल आएगा या सेकंड वाले पे हेड आएगा, और टेल को टेल के साथ, मतलब हो सकता है मे बी पॉसिबल कि भाई दोनों टेल ही आए। सो यू विल गेट फोर आउटकम, 1 2 3 4 आउटकम। So 4 रिजल्ट मिलेंगे when you toss two coins simultaneously. Okay. Now, when you toss 3 coins simultaneously, when you toss 3 coins, 3 कॉइन को अगर एक साथ उछाला जाए तो उसके लिए अपने पास में रिजल्ट क्या मिलेंगे वो देखना है। तो ये तो रहे अपने पास में 2 कॉइन के रिजल्ट, ठीक है। तो 3 कॉइन के लिए अपने पास में सिंगल कॉइन का रिजल्ट हेड और टेल, क्रॉस दूसरे कॉइन के लिए भी हेड और टेल, और क्रॉस तीसरे कॉइन के लिए भी हेड और टेल। तो इस टाइप से 3 कॉइन के हेड और टेल का क्रॉस मिलेगा। 2 कॉइन के लिए आपको पता है, ये रिजल्ट अपने लिख देते हैं, ये कैसे आएगा वो आपको पता है, एच 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 टी टी एच टी क्रॉस एच। ओके, नाउ अब इन दोनों का वापस से क्रॉस करना है आपको। सो एच एच को अपने एच के साथ में पैर बनाएंगे, एच एच एच, एंड डबल एच को टी के साथ में बनाएंगे, तो डबल एच टी। एच टी को वापस एच के साथ एच टी एच, और एच टी को वापस टी के साथ एच टी टी। सिमिलरली टी एच की पैर एच के साथ बनाएंगे और टी एच की पैर टी के साथ। लास्ट टी टी की पैर एच के साथ और टी टी की पैर टी के साथ। मतलब क्या होगा कि when you toss a 3 coins simultaneously, you will get head और head, मतलब तीनों में अपने पास में हेड मिल सकता है, तीनों में अपने पास में टेल मिल सकता है, दोनों 2 कॉइन में हेड और एक में टेल मिल सकता है। मतलब इस टाइप के आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स मिलेंगे।
सो कॉइन के लिए सिंगल कॉइन, टू कॉइन और थ्री कॉइन के लिए अपने पास में इस टाइप से जो भी है आउटकम्स अपने को पता होना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या है कि भाई उसके फॉर्मूले के हिसाब से अपने को देखें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल कॉइन के लिए 2 आउटकम मिलते हैं, हेड टेल। टू कॉइन के लिए अपने पास में 4 आउटकम मिलते हैं इस टाइप से, और 3 कॉइन के लिए अपने को ये 8 आउटकम्स मिलते हैं। ठीक है, फिर बाद में अपने देखते हैं डाइस के लिए। डाइस के लिए अपने देख लेते हैं, तो when you throw a dice, then you will get 1, 2, 3, 4, 5 or 6. You will get total 6 outcomes. Okay. डाइस थ्रो करने पर कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ठीक है, when you throw 2 dice simultaneously, अगर आप 2 डाइस एक साथ थ्रो करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंगल डाइस के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये दूसरे डाइस के जो भी रिजल्ट है, तो दोनों का क्रॉस मिलेगा। तो दोनों का क्रॉस कैसा मिलेगा अपने बारे में, तो उसके लिए अपने पैर बना लेते हैं। 1 का पैर सभी के साथ मिलेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 and 1, 6। ओके, मतलब आप 2 डाइस एक साथ थ्रो कर रहे हो तो हो सकता है एक डाइस पे 1 और दूसरे डाइस पे भी 1 आए अपने वाले में, फिर 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 इस टाइप से रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली 2 के साथ में पैर बनाते हैं, तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ओके, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 2, थर्ड पे 3। इस टाइप से आपको कोई भी रिजल्ट मिल सकता है। सिमिलरली 3 के साथ पैर बनाएंगे, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। कहाँ तक आएगा ये, तो 4 के लिए पैर बनेगा, 5 के लिए बनेगा और लास्टली किसके लिए बनेगा, 6 के लिए। 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6। सो टोटल इस टाइप से आपको 36 आउटकम मिलेंगे। सिंगल डाइस के लिए 6 आउटकम, मे बी 1, 2, 3, 4 और 5, 6, एंड 2 डाइस के लिए यू विल गेट टोटल 36 आउटकम इन दिस वे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो अपने पास में प्लेइंग कार्ड्स के लिए है। प्लेइंग कार्ड्स के लिए है प्लेइंग कार्ड्स में अपने पास में कार्ड्स जो है वो 4 टाइप के होते हैं, अपने को पता है। तो सबसे पहले है अपने पास में क्लब। क्लब जो है वो आपको पता है इस टाइप से होगा। स्पेड जो इस टाइप से उसको बताते हैं, जैसे आपको पता चलता है। स्पेड, डायमंड, डायमंड जो है वो इस टाइप से होगा, और हार्ट। हार्ट जो है वो इस टाइप से। ठीक है, अब
क्लब और जो स्पैड है वो दोनों, वैसे अपने पास में सभी के 13 मतलब क्या है कार्ड्स होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं, स्पेड के 13, डायमंड के 13 और हार्ट के भी 13। सो टोटल अपने पास में 52 कार्ड्स होते हैं। सो टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं, टोटल कार्ड्स 52, ठीक है। क्लब और स्पेड जो है वो ब्लैक कलर के होते हैं, ये भी ब्लैक कलर का होता है, ये भी ब्लैक कलर। डायमंड जो है वो रेड का कलर का होता है और हार्ट भी रेड कलर का होता है, ठीक है। सो ब्लैक कलर की टोटल अपने पास में ब्लैक कार्ड जो होते हैं 52 में से वो 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और रेड कार्ड्स जो होते हैं वो भी 26, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल 52 हो गया। फिर अपने को क्या ध्यान रखना है कुछ टर्म्स हैं वैसे अपने पास में, जैसे इसमें किंग, इसमें भी किंग, इसमें भी किंग और इसमें भी किंग, मतलब 4 किंग, उसी टाइप से 4 क्वीन होती है, 4 जैक, ठीक है। तो 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो इन सभी पे फेस बना हुआ था, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। तो 4 4 3 12, तो फेस कार्ड की अगर बात करें कभी भी तो 12 फेस कार्ड होते हैं अपने पास। फेस कार्ड की बात करना है तो 12 अपने पास में क्या होता है, फेस कार्ड होता है, ठीक है। फिर कुछ टर्म में अपने पास में ध्यान रखना है कि भी जो एक्का होता है, एक्का, तो उसको केस भी होगा। तो ये कुछ ऐसे टर्म है जो अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। तो टोटल 52 कार्ड होते हैं, उसमें सभी टाइप के जो कार्ड है वो अपने पास में 13 होते हैं, जैसे और उनके नेम अपने को पता होना चाहिए, क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट, ठीक है। फेस कार्ड की बात करें जैसे किंग, क्वीन और जैक में मतलब फेस बना होता है, इनको फेस कार्ड भी अपने पास में बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले टर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो डेज की बात अपने करते हैं। डेज, सर डेज तो हमको पता है, फिर भी एक बार में देख लेते हैं। कुछ बच्चे मतलब कुछ कई कई पे ऐसे छोटे छोटे माइनर मिस्टेक करते हैं तो उनको आंसर मिलता नहीं है अपने पास में, ठीक है। तो 1 वीक 7 डेज, 1 ईयर पता है 365 डेज। अगर वीक की बात करें तो वीक में आपको पता है 52 वीक होंगे प्लस 1 डे, ओके। 52 वीक होंगे अपने पास में और 1 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। 1 लीप ईयर की बात करें 366 डेज, बिकॉज फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो इसमें भी 52 वीक होंगे प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा अपने पास में आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लीप ईयर को डेज में और वीक में क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी भी हमको क्या है मतलब क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है, तो ये चीज़ भी आपको क्या है ध्यान रखना है। फरवरी में आपको पता ही है अपने पास में कि भी फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, ठीक है। और दिमाग में रखना है कि 29 डेज कब होते हैं, जब लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर कैसे ध्यान रखोगे, तो लीप ईयर के लिए सिंपली आप 4 का टेबल ध्यान रखो, जैसे लास्ट 2 डिजिट को 4 के टेबल में आने चाहिए।
ठीक है। तो इस टाइप से लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हैं मतलब वो क्या है हमारा लीप ईयर, और लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, वो अपने को क्या है ध्यान रखना है। बाकी सारे ईयर में अपने पास में 28 डे होने की वजह से वो लीप ईयर होगा नहीं, तो उसमें 365 डेज होंगे, वीक इतना और एक ही अपने पास में एक्स्ट्रा उसमें आएगा। ठीक है, तो डेज के बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस उसको बोलेंगे, स्पेशल फ्रेजेस है अपने पास में कि भाई इन वर्ड का जो क्वेश्चन में यूज होता है तो अपना दिमाग जो है थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई ये क्या है एक्चुअली अपने पास में। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन में अपने पास में इवेंट जब पूछे जाते हैं तो उसमें एटलीस्ट, एटमोस्ट और वन एंड ओनली ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेजेस को अपने को समझना है, एक बार अपने देख लेते हैं। एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब अपने पास में है नॉट लेस देन, मतलब उससे कम नहीं, एटलीस्ट कम से कम। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एटलीस्ट 100, एटलीस्ट 100 का मतलब क्या है, मतलब कम। यार आप किसी से पैसे थोड़े उधार ले रहे हो, आप बोल रहे हो यार एटलीस्ट 100 रुपीज़ को देना, मतलब कम से कम 100 रुपीज़ को देना, यार 100 से कम मत। हाँ 100 से ज़्यादा दे रहा है तो तुझे कोई मतलब तुझे कोई प्रॉब्लम अपने पास में नहीं है, मतलब नॉट लेस देन, उससे कम नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट 100 मतलब 100 एंड मोर देन 100। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 100, 101 से 101, 102 मीन्स 100 और उससे ज़्यादा, तो ये हुआ एटमॉस्ट। फिर है अपने पास में एटमॉस्ट। ठीक है, एटमॉस्ट मतलब नॉट मोर देन, उससे ज़्यादा नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा। भी कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये देने, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम होगा तो चलेगा अपने पास में। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एटमॉस्ट 100, सपोज एटमॉस्ट 100 है तो 100 एंड लेस देन 100, मतलब 100 और उससे कम, 100, 99, 98, मतलब उससे कम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड लास्टली वन एंड ओनली, वन एंड ओनली मतलब फिक्स वैल्यू है अपने पास में, वन एंड ओनली, बस इतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। वन एंड ओनली 100 मीन्स, वन एंड ओनली 100 मीन्स 100 एग्जैक्टली 100, ना 100 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना 100 से कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट फ्रेजेस भी जो है वो क्वेश्चन में आते हैं, इवेंट में आते हैं। तो क्या है क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, तो इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत अपने पास में आने वाली नहीं है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर वैसे बहुत ही इजी चैप्टर है, तो ये दो जो लेक्चर मैंने लिए हैं वो एक्सप्लेनेशन है। थर्ड जो पार्ट में बनाने वाला हूँ उसमें आपको टोटली जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा उस तरीके से आप करोगे तो बहुत ही इजी चैप्टर है, और उसका मार्किंग भी मैं क्या है एक्स्ट्रा जब स्टार्ट कराऊंगा उससे शुरुआत में मैं आपको उसके मार्किंग के बारे में भी बता